हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग मैथ चल रहा है MT14 इग्नू और बाकी यूनिवर्सिटी के लिए में जिसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो भी हमारे है। लेकिन जो इग्नू का है इसमें सारे टॉपिक जो इग्नू की बुक में दे रखे हैं, मतलब अब और बुकों में भी ये टॉपिक्स हमारे सभी सिमिलर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 4 जो हमारी कंटिन्यू चल रही थी, बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे कुछ एग्जाम्स आ गए थे उससे रिलेटेड और कुछ फैमिली इश्यू से रिलेटेड मैंने ब्रेक लिया है, एक बहुत ही बड़ा ब्रेक लिया है। ठीक है, पहले मैंने 21 लेक्चर्स MT14 के ऊपर अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेट 9 या 10 यूनिट कराया हुआ है, टोटल 14 यूनिट है हमारा। तो आज का जो ये लेक्चर रहेगा, अभी तक मैंने इसे जो यूनिट नंबर 4 है मोशन इन स्ट्रेट लाइंस, इसमें क्या किया है, पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक्स, ये टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया है और फोर्थ टॉपिक, ये 4 टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 5 सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी को हम बोलते हैं SHM। और इसके बाद जो मोशन इन 2 डायमेंशन है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये आज तक आपके एग्जाम में आया भी नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि इसको मोशन इन 2 डायमेंशन को कट कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका एग्जाम 4 अप्रैल को है। जो मेरे को बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जल्दी से कंप्लीट कराओ, तो इससे रिलेटेड अभी मैं कई बार क्या होगा 3 वीडियो अपलोड करूंगा, 4 भी करूंगा और कभी 1 भी कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपका अप्रोक्सीमेट सिलेबस 90% कराने की कंप्लीट कोशिश करूंगा। और सेकंड आज हमारा SHM है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, प्रोजेक्शन मोशन। अब स्टूडेंट्स मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो प्रोजेक्शन मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है और जो ये मैंने 7 टॉपिक कराए इस यूनिट में से एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब किसके ऊपर आएगा, लगभग चांस रहता है हमारा प्रोजेक्शन और जो हमारा फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी है या फिर अपवर्ड मोशन ऑफ ए बॉडी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। और ये आज तक जब भी आपका मैंने देखा है हमेशा आया है, या तो प्रोजेक्शन या SHM, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है कि आपका 50 नंबर का तो एग्जाम टोटली होता है। अगर 10 नंबर एक यूनिट से निकल रहा है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं आज SHM लेके आया हूं आप लोगों के लिए। SHM में हम क्या करेंगे, देखो आगे स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले ही मैं बहुत लेट हो चुका हूं आप लोगों के लिए। अभी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि SHM में हमारी फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन 1, फॉर्मुलेशन 2 एंड फॉर्मुलेशन 3 फॉर्मुलेशन है और इनके हम बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी मैं कवर करूंगा। तो आज मैं क्या करूंगा, ओनली फॉर्मुलेशन 1 अभी लूंगा और उसमें जो क्वेश्चन जो आपकी बुक में है उनको कवर करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें 2 और 3 फॉर्मुलेशन लूंगा और जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा उसमें मैं सारे SHM के जो क्वेश्चन आप तक एग्जाम में आए हुए हैं उनको लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद प्रोजेक्शन मोशन को मैं एक ही दिन में कवर करने की, एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस यूनिट से टोटल हमारे 4 लेक्चर्स हो जाएंगे अभी जो आपके एग्जाम से पहले। टोटल मैंने आपको 7 to 8 लेक्चर बोला है कराने के लिए, मैं सारे कराऊंगा। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ये क्या है, क्लास 12th में आपने पढ़ा था। कहां पढ़ा था, क्लास 12th में फिजिक्स में, या फिर क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो ये हमारा क्लास 11 12 दोनों का टॉपिक है। अब ये होता क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ द फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या होता है कि हमारा फोर्स है ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फोर्स हमारा किसका प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, किससे, एक फिक्स पॉइंट से, इट डायरेक्टेड टुवर्ड इट, इसका और उसकी डायरेक्शन भी उसी की तरफ है, देन द पार्टिकल विल एग्जैक्टली ए SHM। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है हमारा, मान लो ये है हमारा, ये हमारा ओरिजिन है O, ठीक है, ये क्या है हमारा फिक्स पॉइंट, ओरिजिन क्या है, ये हमारा ओरिजिन है और कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, P ले लिया किसी भी फिक्स पॉइंट से, ये क्या है, इसकी डिस्टेंस की क्या है, ए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जो इस डिस्टेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए फिक्स पॉइंट एंड इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अस, और डायरेक्शन भी क्या है, इसी की तरफ है, डायरेक्शन भी क्या है, इसी की तरफ है हमारा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया, इसी की तरफ डायरेक्शन है, एंड देन इट पार्टिकल एग्जैक्ट SHM। इस प्रकार का हमारा ये क्या है, हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इस डिस्टेंस मान लो हमने x मान लिया, इसके f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम कुछ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इधर हमारा μ0x, अब μ0 ये हमारा नेगेटिव साइन रहेगा, क्यों रहेगा ये मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको ये ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं, उतना समझो आप कि हमारा फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारा डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में पॉइंट है फिक्स, तो इस चीज कॉल्ड SHM। अभी फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जो प्रोपोर्शनलिटी क्या रहेगा हमारा μ0 माइनस का, अभी माइनस क्या इंडिकेट करेगा मैं आगे समझाऊंगा आपको।
अब क्या है, जो हमारा एसएचएम होता है, एसएचएम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। ये भी आपने क्लास 12th और 11th में पढ़ा था स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि लेक्चर्स मेरे को रेडी करना होता है आपका, क्योंकि मैथमेटिकल जो मॉडलिंग है इसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लेक्चर्स पढ़ने पड़ते हैं आपके, क्योंकि ये बुक आपकी इग्नू की बहुत टफ है और पढ़ने में इसको मेरे को भी टाइम लगता है, क्योंकि इस प्रकार के लेक्चर्स मैंने भी मैथमेटिकल मॉडलिंग मैंने पढ़ा है मैथ, लेकिन इस प्रकार के टॉपिक्स नहीं पढ़े। तो मैं पहले 11th की और 12th की बुक को कंबाइन करके फिर ये आपके लिए लेक्चर्स रेडी करता हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी क्या है, लीनियर, 2 प्रकार के एसएचएम होते हैं, एक लीनियर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एंगुलर। अब लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन रहे, व्हेन द बॉडी मूव इन ए लीनियर पाथ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ऑन एक्शन इज ए कांस्टेंट फोर्स, तो वो क्या रहेगा, हमारा लीनियर रहेगा। अब एक एग्जांपल, अप एंड डाउन ऑसिलेशन ऑफ पिस्टन। अब ऑफ सिलेंडर वो ऊपर नीचे होता है, सिलेंडर मान लो ये है सिलेंडर हमारा, इसमें जो पिस्टन रहता है वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है ऐसे, इट इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। एंगुलर क्या रहता है हमारा, ये रहेगा, इसके अकॉर्डिंग को थीटा रहेगा ऐसे, इट इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। 2 प्रकार के एसएचएम होता है, एक पिस्टन टाइप का स्टेट में और हमारा दूसरा क्या है, एंगुलर। एंगुलर कोई हमारा थीटा रहेगा, इट इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। इसमें क्या है हमारा पेंडुलम, ये हमारा पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे घूमता रहता है, कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है, इट इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। ओके बच्चों, एसएचएम मैं बोल रहा हूं क्या, मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो इसका फॉर्मुलेशन 1 सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा है, धीरे धीरे करेंगे बट समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। मैं नहीं बोल सकता कि एसएचएम में से क्या आएगा, बट आएगा जरूर। एसएचएम और फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, अपवर्ड बॉडी और हमारा प्रोजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी और प्रोजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत ही, बार बार मैं एग्जाम देखता रहता हूं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से पहले अपलोड करूंगा। फॉर्मुलेशन 1 क्या है, जो हमारी डेफिनेशंस क्या बोली थी, डेफिनेशंस मैंने बताया था कि फोर्स हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये मैंने आपको बताया था। और किससे, वही डायग्राम बनाया, देखो मैंने यहाँ पे, ये ए हमारा कोई पॉइंट है, यहां से ये ओ क्या है, कोई फिक्स पॉइंट है, क्या है, फिक्स पॉइंट है, और ये डायरेक्शन क्या इसी की ओर जाएगी। ये चीजें मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी हमारी, ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी, एक्स, ये भी है, तो हमारा फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। तो हमने क्या लेट कर लिया इधर, सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास क्या है m, एट टाइम t, कितने टाइम में, t, इज एट पॉइंट a। इधर कोई हमारा पार्टिकल है, उसका मास हमने लेट कर लिया m, एट टाइम t, कितने टाइम में, t में, और कहां का, किसका है वो, हमारा जो पॉइंट a है उसका, एट डिस्टेंस x फ्रॉम o, जो हमारी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x है, कहां से, इस पॉइंट o से। लेट a मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज मैंने बताया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, तो फोर्स इज इक्वल टू म्यू एक्स, कॉन्स्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे देगा, तो हमारा ये क्या जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो हमारा रहता है, म्यू क्या है हमारा इधर, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एक्स टुवर्ड ओ, हमारा फोर्स इसकी ओर क्या लग रहा है, एफ म्यू एक्स। अब कहां से आया, मैंने बताया था फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया था। तो ये इक्वेशंस कहां से आई, ये आपको समझ में होपफुली आ गया होगा, नहीं आया लेक्चर्स को रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जो कंटिन्यूस आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस जो यूनिट नंबर 4 है उसका कंटिन्यूस पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि m इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। बाकी में क्या पढ़ाता था मैं, m डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम जी पढ़ाता था स्टूडेंट्स, तो उनमें एम जी रहता था, बट इसमें क्या है कि एम जी हमारा फोर्स क्या रहता था, बाकी में हमारा एम जी रहता था, बट इसमें क्या है कि हमारा एम जी नहीं है, एम जी नहीं होकर हमारा फोर्स क्या है, म्यू एक्स, क्या है हमारा म्यू एक्स है, तो मैंने क्या ले लिया म्यू एक्स, और म्यू एक्स हमारा म्यू किसका रहेगा, नेगेटिव साइन का, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोर्स हमारा क्या लग रहा है, उसी डायरेक्शन में उल्टा आ रहा है, फोर्स क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, देखो उसी डायरेक्शन में रिवर्स आ रहा है, तो इसलिए क्या हमारा क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। इधर मैं लिख नहीं रहा हूं नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, ये आपको एग्जाम में लिख के दिखाना है, नेगेटिव साइन, और इसको हम क्या ले लेते हैं, ये हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब देखो, अब आपको मैंने कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूं, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, क्या होता है dx अपॉन dt, v की वैल्यू क्या होती है, dx अपॉन dt, ये कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो इधर इक्वेशन, इसको मैं देखो m d अपॉन dt, v की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, dx अपॉन dt, ये मैं कंटिन्यू पढ़ाते आ रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, सॉरी स्टूडेंट, m इधर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स। तो मैं इसको इसके आगे ये भी लिख सकता हूं, ये इसको क्या लिख सकता हूं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं,
कोई तीनों चीजें इक्वल है ना हमारी, ये इसके इक्वल भी यही होगा, इसके इक्वल भी ऐसे ही होगा। ये मैंने करके दिखा दिया कि ये आया कैसे, और मैं कंटिन्यूस यूनिट 4 में आपको ये पढ़ाते आ रहा हूं, ज्यादा मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इक्वेशन 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इधर लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 आल्सो रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं, देखो कि हमारा क्या है, इसमें अभी मैं क्या ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं दोनों को। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स अपॉन एम। ये एम क्या था, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर मैंने क्या कर दिया, इसको इधर डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, क्या कर दिया, डिवाइड में भेज दिया। और जब डिवाइड में भेजा स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो म्यू अपॉन एम है, वो म्यू अपॉन एम क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर म्यू अपॉन एम क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा इधर से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई हमारी, म्यू अपॉन, ये म्यू है स्टूडेंट्स, यू बन रहा है मेरे से बार बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को देखो, क्या ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इससे हटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये हमारी क्या है कि हमने कुछ दिन पहले मैं आपके साथ डिस्कशन किया था कि हमारी 2 बुक होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स होता है, और इसमें करली अपॉन करली एक्स, इस प्रकार का होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें करली वाई अपॉन करली एक्स। इस बुक को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारी ये क्या है, सेकंड ऑर्डर एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन रहा है, इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये है हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करने का हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, हमारा एग्जाम में नहीं दिया और आपकी बुक में भी इसको सोल्व करके नहीं दिया, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स तो हमारा 4 पेजों में सोल्व होगा इस इक्वेशन को सोल्व करने में। तो हमें अभी मैथमेटिक्स पूरा ओपन नहीं करना, हमें पीडी ओडी बुक ओपन नहीं करनी है, हमें इसका डायरेक्ट सोल्यूशन याद करना है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज, ये हमें याद करना है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन डायरेक्ट बताऊंगा मैं, क्या आएगा, एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसका ये हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन आया है, कहां से आया है, फ्रॉम ओडी बुक। कोई बच्चा पढ़ा होगा अच्छी तरह तो उसको याद भी होगा ये कहां से आया, सबको पता है। ठीक है, अब ये हमारा इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आया। हम क्या कहां से क्या निकालते थे इससे स्टूडेंट्स, इससे हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन पीआई निकालते थे, सीएफ निकालते थे, वो हमारा क्या आता था, कंप्लीट सॉल्यूशन आता था। सीएस क्या आता था हमारा, पीआई प्लस सीएफ। नहीं पढ़ा तो मैं इसके ऊपर बाद में पढ़ा दूंगा आपको कभी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, और इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम की क्या है हमारी इक्वेशन भी ये आ गई है। अब इसको कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, अभी हम देखो इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करके इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखो अभी आगे करेंगे। ठीक है, अभी हमारी कौन चाहिए, इक्वेशन नंबर 4। देखो इधर मैं पहले ही बता रहा हूं 2 तरीके से करेंगे इसको। इक्वेशन 4 रिटर्न एज, इक्वेशन 4 क्या है हमारी, एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसको हम क्या करें स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, अपॉन डिवाइड कर दे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। हमारा इतना सा छोटा सा काम है। ठीक है, और हमें क्या करें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अभी एक्स टी इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस ओमेगा टी भी हमारा
कोस ओमेगा टी, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, इसको फिर इसके नीचे प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये मल्टीप्लाई में बाहर है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी यहां से हम क्या ऐड कर लेंगे, वी डिफाइन एज, इधर लिख देना वी डिफाइन एज, इधर ही मैं बता दे रहा हूं, ज्यादा स्पेस खराब करने की, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। इसको हम जो ये हमारा a प्लस ए स्क्वायर बी, इसको हम क्या ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, इधर से साइन फाई, और ठीक है इसको हम क्या ऐड कर लेंगे वी डिफाइन एज में, इसको हम क्या ले लेंगे कोस फाई। ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बताओ क्या लिख सकते हैं, आराम से सोचो, इसको हम लिख सकते हैं साइन फाई कोस ओमेगा टी प्लस बी की जगह क्या पुट करना है हमें, बी अपॉन ए स्क्वायर से कोस फाई साइन ओमेगा टी, और इसको क्या ऐड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम क्या ऐड कर लेंगे आर, क्या कर लेंगे आर, तो बाहर क्या बच गया हमारा आर, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स टी इज इक्वल टू आर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, अब मैथमेटिक्स होता जा रहा कंटिन्यू, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स बताओ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब साइन एक्स प्लस वाई, किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स हमारा साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला बन गया हमारा ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स क्या है हमारा ओमेगा टी, वाई क्या है हमारा फाई, तो हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन, आर बाहर है हमारा, इज साइन डब्ल्यू टी सॉरी ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारी जर्नल इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, क्या आ गई, ये हमारी जर्नल इक्वेशन है इसकी। अभी इसी इक्वेशन को मैं देखो सेकंड में तरीके से भी लिख सकता हूं, एक तो ये आ गई, अब इस इक्वेशन को कौन सा नाम दे दे, 5 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अभी इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जो आपके बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, हमारी फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस किस प्रकार के आपकी बुक में दिए हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, शो दैट द मॉडल ऑफ इक्वेशन 4, हमारी मॉडल ऑफ इक्वेशन 4 नहीं, यहां पे हमारी 5 आई है, ठीक है, जो हमारी लास्ट में इक्वेशन आई है, मॉडल 5 फॉर एसएचएम कैन बी रिटन एज, सॉरी 4 ही है हमारा, इक्वेशन 4 ऑफ एसएचएम कैन बी रिटन एज फॉर्म एक्स इज इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी प्लस 5, हमारी अभी क्या आई है आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, देखो मैं बता रहा हूं मॉडल ऑफ इक्वेशन 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मारना हूं यहाँ पे, ये हमारी इक्वेशन आई थी ए कोस ओमेगा, जो जर्नल सॉल्यूशन आया था इक्वेशन का। ऐसे कैसे लिखना है, इसी इक्वेशन को सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या ले लिया, जो हमारा a अपॉन ए स्क्वायर है उसमें हमने साइन फाई से डिनोट लेट किया था, इसमें क्या करेंगे कोस फाई से, और इसको हम माइनस साइन फाई से करेंगे, और इसको हमारा सेम आर लेट करेंगे। देखो ये हम सेम सारी चीजें पुट करेंगे, तो ये हमारा सबको पता है कि हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस ओमेगा टी प्लस 5 का ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बस कुछ नहीं, हमें ये दोनों ये पुट करना और ये पुट करना आना चाहिए। हम उल्टा कर देंगे तो हमें क्या करना है भाई, हमें कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता करना है भाई। अगर कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद है तो आप बहुत जल्दी इसको कर लोगे। तो स्टूडेंट्स ठीक है, इसको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपको सोल्व करना मैंने पूरा सिखा दिया है। जर्नल मैथ है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चंस पढ़ना है आपको और बाकी सेम टाइम क्वेश्चन हो जाएगा। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सबसे पहले तो आपको पता लग गया किसका क्वेश्चन है, एसएचएम का है। अबाउट द ओरिजिन ओ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स टी एट एनी टाइम टी एट टी इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, हमारा ये दिया हुआ है। तो हमारी जर्नल जो मॉडल इक्वेशन है वो क्या आई थी एसएचएम की, जो मैंने पहले पढ़ाई थी आपको, एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन अभी मैंने आपको मॉडल्स इक्वेशन सिखाई थी, फॉर्मुलेशन से करना। ये तो आपका बाद में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन तो क्या आपका बाद में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें यूज इसी इक्वेशंस का करना है बार बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा देखो सबसे पहले तो हमारी जो जर्नल इक्वेशन थी वो मैंने लिया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई इसमें देखो कुछ कंडीशंस देखियो, कंडीशन की तरफ देखो, डिस्प्लेसमेंट तो पूछा वो बाद की चीजें हैं, ठीक है। कंडीशन देखो, t इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 3 एट dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो मतलब dx अपॉन dt हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें dx अपॉन dt का यूज करना है एट x इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, क्लास 12th में पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt, r कांस्टेंट है हमारा, साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी प्लस
अब किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा तो ओमेगा हमारा बाहर बच जाएगा। तो क्या इक्वेशन आ गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, मैंने इसको आल्सो रिटर्न एज ऐसे लिखा है, कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया है। ये इक्वेशन फर्स्ट मानी, ये इक्वेशन सेकंड मानी। ठीक है, अब आगे देखो कंडीशनों पे चलते हैं। पुट कंडीशन, कंडीशन पहले क्या है, x इज इक्वल टू 3, क्या दे दिया हमारा, x इज इक्वल टू 3 एट t इज इक्वल टू 0, ये दे दिया। अब इस कंडीशन में हमें इस पहले जो पहली इक्वेशन है हमारी क्या थी, एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक्स की वैल्यू दे रखी, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू दे रखी, तो एक्स की वैल्यू हमारी यही में थी, क्योंकि इसका तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये तो बाद में यूज करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, आर ऐसे ही, साइन टी की वैल्यू 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हमारा 5, तो 3 आर साइन 5, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। सेकंड कंडीशन क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। अभी dx अपॉन dt वाली इक्वेशन का यूज करेंगे जो हमारी इक्वेशन सेकंड आई है, इसमें 0 पुट किया, आर ओमेगा कोस, ये हमारी टी भी क्या है 0 है, तो ये 0 करेंगे तो कोस 5। अब इक्वेशन 4 और 5 जो हमारी 3 और 4 आई है, दोनों ये वाली इक्वेशन और जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई है, इन दोनों का यूज करेंगे। इन दोनों का यूज करेंगे तो देखो हमें दोनों को क्या करें, डिवाइड करना आपस में। तो मैंने क्या कर लिया, ये वाली इक्वेशन ऊपर ले ली, क्योंकि 0 हो जाएगा, अगर हम 3/0 लेंगे तो क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 4 को क्या लिखा मैंने ऊपर लिख लिया और 3 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया इसे, तो 0/3 इज इक्वल टू आर ओमेगा कोस 5 अपॉन आर साइन 5, आर से आर कैंसिल हो गया हमारा। अब ओमेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपने को पढ़ा है, किसके इक्वल होता है, कोट थीटा का, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो। तो दोनों कोस 5 इज इक्वल टू 0, और कोस 5 हमारा कोट 0 कब होता है हमारा, π/2 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी, सॉरी फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, π/2। ठीक है, अभी हमें पाई की वैल्यू तो मिल गई, हमें इक्वेशंस मेन जो हमारी जो इक्वेशंस है ये, इसमें हमें फाई की वैल्यू मिल गई। अभी मेन टी की वैल्यू हमें गिवन है, हमें किसकी चाहिए, आर की चाहिए। आर की वैल्यू निकालने के लिए पुट वैल्यू फाई इज इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन जो थर्ड आई है हमारी, इसमें अगर मैं आर की फाई की वैल्यू पुट कर दूं तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने सेम काम किया यहाँ पे, आर साइन π/2 इज इक्वल टू 3, साइन 90 कितना होता है हमारा 1, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम इज गिवन है हमारा, एक्स हमारी इक्वेशन गिवन है, एक्स टी इज इक्वल टू क्या है हमारा, आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने थोड़ी देर पहले, 3 निकाली थी। फाई की वैल्यू कितने निकाली थोड़ी देर पहले, π/2 निकाली। तो टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, टी इज इक्वल टू क्या है हमारा 0, तो एक्स टी इज इक्वल टू 3 कोस ओमेगा टी, यही है ना हमारा स्टूडेंट्स। अभी कोस कहां से आया, फिर बोलोगे सर आपने डायरेक्ट पढ़ा दिया, ये कोस ओमेगा टी देखो, अभी देखो ये हमारा ओमेगा टी पुट कर दिया प्लस π/2। अब भाई लोगों आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा कोस थीटा, इधर थीटा कितना है हमारा π/2। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, सॉरी मैं गलत बोल गया, थीटा क्या है इधर, ये हमारा एंगल कितना है 90, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। अभी मैं एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा के दे रखा है, उनको मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, एक छोटी सी टर्म है जिसका हम बार बार इधर यूज होगा आगे चल के क्वेश्चनों में, अभी नहीं आगे चलेंगे तब होगा, तो मैं इसको बता देता हूं, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इसका फॉर्मूला याद रखना। वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी किसकी टर्म में है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में सीखना है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैंने आपको पढ़ाई थी क्या पढ़ाई थी, एम डीवी अपॉन डी टी, क्या पढ़ाई थी, एम वी डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी। इसमें क्या कर दिया कि v dv अपॉन डी एक्स, ये m को मैं किस साइड ले गया, इस साइड, तो म्यू अपॉन m, ये मैंने किसकी थोड़ी देर पहले बताया था, म्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है हमारा, ये चीजें मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। इस इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन ए है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इसमें कंडीशन क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू x0 व्हेन v इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन पुट करनी है। ये कंडीशन पुट करेंगे तो हमारा इधर से ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी फॉर्मूला ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज में आएगा तो मैं बताऊंगा, बस एक दिया हुआ था छोटा सा, तो ये कभी फॉर्मूला कहीं आ जाए एग्जाम में, उसके लिए मैं बता दिया, जरा से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो एक लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगा आज ही अपलोड करने की आपके लिए। दी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए एसएचएम, पता लगा क्वेश्चन किसका है, एसएचएम का है। देखो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एसएचएम, वेलोसिटी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड,
एंड टाइम पीरियड इज 0 क्या दिया हुआ है, सॉरी 5 सेकेंड। हमारा टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। फाइंड इट एम्पलीट्यूड, क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की। ठीक है, तो हमारी जर्नल इक्वेशंस जो हमने एसएचएम का पढ़ा है फॉर्मुलेशन 1 में, एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। क्यों किया, क्योंकि हमें वेलोसिटी दिया हुआ डीवी अपॉन डीएक्स, क्या दिया हुआ, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ डीएक्स अपॉन डीटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डीएक्स अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आर साइन का क्या होता है, कोस फाइव प्लस टी, और इसका क्या होगा, ओमेगा। तो हमारा क्या आ गया, डीएक्स अपॉन डी इज इक्वल टू आर ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। कहां से आई, डिफरेंशिएशन किया। क्यों किया, क्योंकि हमारी वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डीएक्स अपॉन डी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी, एट मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या होता है, एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। किसी चीज की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। ये आपने स्टूडेंट्स बहुत कॉमनली मैं यूनिट 4 में समझा रहा हूं, तो होपफुली मेरे को ज्यादा प्रेशर इन चीजों पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है, इसको हमें एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हमें इधर से पता लग रहा है, a की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो है। मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। अब ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमारा क्या है, ए, और ये मैक्सिमम हाइट पे क्या है, जीरो। तो ये मैंने जीरो के ऊपर कर दिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे साइन जीरो कितने पे होता है, जीरो पे, तो साइन से साइन कैंसिल, ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब जो हमारी हमें क्या, हमारी वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। अभी हमारा जो हमारी इक्वेशन आई है, वेलोसिटी वाली इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसमें हमारी ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू पता लग गई, हमें क्या है, जीरो। तो अभी उसी इक्वेशन में अगर मैं यहां पे जीरो पुट कर दूं तो कोस जीरो आर ओमेगा, देखो अभी देखो डीएक्स अपॉन डी टी आर ओमेगा कोस जीरो, ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू मैंने क्या कर दी, जीरो। तो डीएक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आर ओमेगा आ गया हमारा, क्या आ गया, आर ओमेगा। अब वेलोसिटी गिवन है हमारी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, और वेलोसिटी का मतलब 10 मीटर पर सेकंड दिया, इसी को मीन, इसका मीन क्या है, dx अपॉन dt इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की वैल्यू 10 दे रखी है, आर हमें फाइंड करना है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, सबको पता है 2 पाई अपॉन टी होती है हमारी। क्या होती है, ओमेगा कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी कितना, 2 पाई अपॉन टी। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू 10, आर की वैल्यू कितनी होगी, 10 अपॉन ओमेगा, क्योंकि आर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, तो हमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी पुट कर दो। टी की वैल्यू कितनी है, 5 स्टूडेंट्स, तो इधर से हम सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 50 अपॉन 2 पाई। तो ये हमारा मीटर इसका आंसर होगा एम्पलीट्यूड का स्टूडेंट्स। तो ये था पहला लेक्चर मेरा आपके लिए एसएचएम के ऊपर। एसएचएम के ऊपर मैं एक या ट्राई करूंगा एक ही लेक्चर में कवर करने के, नहीं हुआ तो मैं 2 लेक्चर्स लेके आऊंगा, उसके बाद मैं प्रोजेक्शन मोशन को कवर करते हुए निकलूंगा आगे। ठीक है, मैं टोटल 4 ही लेक्चर लूंगा इस यूनिट से, और देन ये सोल यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस यूनिट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो आपकी बुक का सिलेबस है, मैंने एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश किया, क्योंकि 8 मार्क्स का ये यूनिट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। मेरे को पता है मैथमेटिकल मॉडलिंग का कहीं भी लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, और मेरे को सॉरी फॉर दैट कि मैं लेट हुआ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 28 से कर पाऊंगा, लेकिन कुछ ट्रैवलिंग की वजह से मैं घर नहीं आ पाया, कहीं बाहर गया हुआ था, और थोड़ा फैमिली इशू के कारण मैं आपके लिए लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं कंटिन्यूस लेक्चर्स लेने की कोशिश करूंगा कि 2-3 जितना भी होगा मैं पॉसिबल मैं कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।